यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। बराबर तरीके से बाजू की जो जोड़ है वो आया हुआ है, कहीं से भी कोई झोल नहीं है, एकदम बराबर आया है। और ये सीधा आना चाहिए दोनों साइड से, तभी इसकी जो फिटिंग होती है कहीं से कोई खिंचाव नहीं आता है, ना झोल आता है। और यहाँ पर ब्लाउज़ में बिना तुरपाई वाला पाइपिंग कितनी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर पूरा हमने वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने लगभग 1 इंच चौड़ाई में इस और पट्टी को लिया है, यानी कि सीधी पट्टी को तिरछी काटी जाती है जो, और इसको हमें एक साइड से गले के में लगाना है। तो यहाँ पर किस तरीके से रखे हैं दिखा रहे हैं। एक चाप की दूरी से हमें बराबर में ही कपड़े को चलाते जाना है सिलाई को। तो नीचे वाले कपड़े को यानी कि ब्लाउज़ के गले को बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है, बराबर करते जाना है। और एक पट्टी में हल्का हल्का सा खिंचाव देना है, बहुत मामूली सा। और जब ये शोल्डर वाली ज्वाइन आएगी ना, तो ये और एक पट्टी जो ऊपर वाली है इसको थोड़े अच्छी तरीके से खींचना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन खिंचाव देंगे तो सही रहेगा। लगभग 1-1.5 इंच पहले और 1-1.5 इंच बाद तक, यानी कि 3 इंच तक इसको खिंचाव दे के लगाएंगे तो आपका शोल्डर पे ना इसका अच्छी पकड़ रहती है, कभी भी शोल्डर नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ पर ब्लाउज़ के गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है जहाँ हम पाइपिंग को जोड़ रहे हैं पट्टी को। तो ये देखिए, अब इसके बाद नॉर्मल तरीके से हल्का हल्का सा बराबर करेंगे और ये पट्टी को और गले पे लगाते जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, गले पर हमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है। यदि हम ब्लाउज़ के गले को खींचते हैं ना, तो वहाँ से कपड़ा हमारा खींच के बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुलाई भी जो है वो भी ऑरेब हो चुकी है, खिंचाव देने पर वो बढ़ जाएगा। तो नहीं खींचना है, केवल पाइपिंग पट्टी को हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाना है। बराबर से थोड़ा थोड़ा सा सेट करेंगे और इस तरीके से हमें लगाते जाना है। यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए, अब पट्टी को हमें यहाँ पर बाहर की ओर जब आएंगे तो थोड़ी सी लंबी पट्टी छोड़ेंगे यहाँ पर, ताकि मोड़ते समय आसानी रहेगी। अब देखिए हमने पलट लिया, जो अंदर की ओर फोल्ड किए थे लगभग 1/2 इंच ना, तो इसकी वजह से यहाँ से पट्टी प्लेन आती है। और हमने फिर से इसको फोल्ड कर दिया और एक सिलाई थोड़ी सी दूरी पर लगाएंगे, ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो बराबर तरीके से बैठ जाए और नीचे का जो जोड़ वाला कपड़ा है वो भी अंदर बैठ जाए। बस इतना करेंगे कि जो एक लाइन भर की जो पाइपिंग हमारी बनती है उस तरफ सिलाई बिल्कुल भी ना जाए, उस तरीके से सिलाई को चला लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे चला लिया, अब फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पतली जो पाइपिंग हमारी बनेगी, तो मशीन से इसी तरीके से हमें सिलाई करके बना लेना है, जो कि बिल्कुल गोल पाइपिंग बनेगी बिना डोरी के भी। तो यहाँ पर हमने फोल्ड किया है और जो हमारा जहाँ से ज्वाइन है ना, बस उसी के बीच में आराम से चलाना है। यदि बिगनर्स है तो बहुत ही आराम से बनाएं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ही आप जल्दी बना पाएंगे। हल्का हल्का सा पहले थोड़ा थोड़ा सा बराबर करना होता है, 1-2 इंच तक बराबर कर लेते हैं, फिर इसको फिर सेट कर लेते हैं, बराबर करते हो। नीचे ध्यान देंगे कि कपड़ा हमारा कहीं से छूटे ना, और सिलाई को एकदम बीच में ही चलाना होगा, यानी कि पाइपिंग और ब्लाउज वाले हिस्से के बीचा बीच में, जहाँ से स्टिचिंग हमारी हो रखी है पहले से, तभी हमारा जो होता है सिलाई वो जो दिखाई नहीं देगा। और थ्रेड पर भी ध्यान देंगे, धागा जो होता है यदि एकदम मैचिंग का होगा तो बिल्कुल भी आपकी थ्रेड पता नहीं चलेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को चलाते जाना है। और जो हमारी इंची टेप में जो लाइनिंग होती है छोटी छोटी, बस उसी के बराबर की ही पाइपिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप मोटा या पतला पाइपिंग बना सकते हैं। तो देखिए कितना बराबर तरीके से सिलाई चल रहा है हमारा। और ये पट्टी की चौड़ाई कम से कम 1 इंच से 1.25 इंच रखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पाइपिंग लगाना ज़रूर बनेगा। बिगिनर से तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं पाइपिंग को, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके हटा देंगे। तो देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हमें सेट करते जाना है गले को और इस तरीके से लगाना है। बहुत ही डीप तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सेट करना है और फिर मशीन को चलाना है। एक बार में पूरी पाइपिंग को आप सेट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ठीक करते हुए बनाएंगे। और सिलाई को भी आराम से ही चलाएंगे ताकि सिलाई इधर उधर ना चले, तभी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, और इसमें डोरी की भी ज़रूरत नहीं है और पाइपिंग आपकी एकदम गोल आएगी और बहुत ही सुंदर पाइपिंग बनेगी। देखिए अब इसके बाद फिर से हमें कपड़े को यहाँ पर सेट किया
और जब कंधे के पास आएंगे ना तो ध्यान देंगे ना, बिल्कुल भी वहाँ पर किसी भी तरीके का ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं दिखना चाहिए, बराबर फिनिशिंग से वहाँ पर बैठ के आए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर ध्यान देना होता है कि अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग बैठी हुई आए। तो ये देखिए यहाँ पर से हमें आराम से चलाना है और देखिए एकदम बराबर पाइपिंग हमारी बनेगी। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब फिनिशिंग होती है जो कि दिखाई देती है ब्लाउज में। और हमने तुरपाई वाले भी बना रखे हैं और आप देख सकते हैं जाके, हमारे इससे पहले हमने वीडियो जो अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यदि आप धीरे धीरे सिलाई को चलाएंगे ना तभी आपका ये बराबर आएगा। बहुत तेज़ी में चलाते हुए जाएंगे तो ये पक्का आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, फिर आपको खोलना पड़ जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर आएंगे तो 1 इंच 1.5 इंच पहले ही हमें अच्छी तरीके से पाइपिंग को सेट कर लेना है, ताकि यहाँ पर हमारी जो पट्टी का आगे वाला हिस्सा है बिल्कुल भी ना दिखे और बराबर से फिट होके अंदर की ओर दब जाए। तो यहाँ पर हमने सेट करके अंदर की ओर दबा दिया है और पाइपिंग को कंप्लीट कर देंगे यहीं पर। ये देखिए तो कितनी अच्छी तरीके से ये पाइपिंग हमारी बराबर से बनी हुई है। यदि आप भी इस तरीके से लगाएंगे ना तो आपका बराबर आएगा। अब देखिए स्लीव्स को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे ये कॉटन का जो हमारा फैब्रिक होता है बस उसकी ही कटिंग करके स्टिचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बिना अस्तर के कॉटन पीस का ही ब्लाउज है ये। अभी यहाँ पर हम देखिए जो आगे का जो गोलाई वाला हिस्सा था ना, तो ये आगे साइड में ही आना चाहिए। जो ज़्यादा गहराई लिए हुए है तो इस तरीके से आगे साइड में ही रहेगा, यानी कि चोली वाला हिस्से में। पीठ साइड में जो कर्व जो है उठा हुआ है वो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यदि आप इसको गलत जोड़ देते हैं ना तब आपका जो होता है ब्लाउज में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगी। ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी और ब्लाउज जो है बराबर नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना होता है कि हमें कौन सा स्लीव्स किधर लगाना है। ज़्यादातर से जो बिगनर्स होते हैं यहाँ पे गलती ज़रूर करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए सेट करना है और बराबर से स्टिचिंग का जितना भी मार्जिन हमने ले रखा है तो उसको दबाते हुए स्टिच कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो स्लीव्स है एकदम बराबर इसके साथ में फिट हो गया है। हमने राउंड वाले स्लीव्स भी बताए हैं कि किस तरीके से ब्लाउज़ की फिटिंग देने के बाद ब्लाउज का आस्तीन को जोड़ते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पर दूसरे वाले स्लीव्स को भी हमने इस तरीके से देखा और बैक साइड से इसको जोड़ना स्टार्ट कर दें, जिधर से आपको इजी लगे, लेकिन स्लीव्स को आपको सही रखना है, प्रॉपर तरीके से रखना है, गलत नहीं रखना है। और जब हमें स्लीव्स जोड़ना होगा ना उसके पहले ही चेक कर लेंगे किधर का कौन सा स्लीव्स है। तो ये देखिए इसको हमने बैक साइड से जोड़ना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो उभार वाला हिस्सा है बाजू का तो उसको हमने रखा है और गहराई वाला जो हिस्सा है वो आगे की ओर ही जाना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा सेट करते जाएंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। ये देखिए एकदम बराबर तरीके से यहाँ पे भी मैच कर गया है हमारा और देखिए एकदम बराबर आया है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस लगा सकते हैं, लेकिन प्रेस की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी यहाँ पर देखिए बाजू की जो है आगे का ये हमारा तुरपाई वाला है, तो यहाँ पे कच्ची एक सिलाई मार देंगे। इसे बाद में तुरपाई करने के बाद हम खोल देंगे। तो इसे आप चाहें तो मोड़ कर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही कच्ची सिलाई मार के छोड़ सकते हैं, जिससे कि बाद में तुरपाई करने के बाद खोलना होगा। तो आप यहाँ पे बड़े टाँके लगाइएगा। हमारी मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है तो ये उसका टाँका बड़ा नहीं चल रहा है, ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पे बड़े टाँके लगाने के बाद ही उसकी तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। देखिए दोनों साइड का इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे जितना हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा निकला होगा या धागा है उसे कट करके हटा देंगे। इसी से हमारी फिनिशिंग होगी यहाँ पर। अभी हम कर दिए हैं इसको सीधा ब्लाउज़ के पल्लों को। अब यहाँ से हम देंगे फिटिंग। फिटिंग से पहले हम करेंगे अंडरग्राउंड सिलाई की। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से पहले बराबर रखेंगे स्लीव्स के पास से और नीचे तक सीधी सिलाई चलाते हुए जाएंगे। देखिए किस तरीके से चला रहे हैं। पहले सिलाई चला देंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ रहा है तो उसे हम कट कर देंगे। जैसे ये देखिए बाहर आया हुआ है तो इसको कट करके बराबर कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से सीधा हो गया है बिल्कुल। देखिए दूसरे साइड वाले को भी पहले जोड़ लेंगे। बाजू के पास और कमर के पास पहले मिला के रख लेंगे और इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल किनारे ही चलाना है सिलाई को। हमने थोड़ा सा अंदर की ओर चला दिया है, आप चाहें तो थोड़ा और भी किनारे चला सकते हैं। और देखिए जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर भी निकल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा हो जो भी कपड़ा, उसे बराबर कर देंगे। तो देखिए सीधा हो गया यहाँ से।
इस तरीके से आप यदि फिटिंग देंगे ना तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, कहीं से भी कोई झोल नहीं आएगा। तो अब हमने यहाँ सिलाई कर दी, अब इसको हम कर देंगे उल्टा। अब इसकी मेन जो फिटिंग है अब हम उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेंगे बराबर, और आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारा साइज़ है उसके हिसाब से देखिए यहाँ से जो बढ़ती पट्टी यानी कि जिसमें हमारा आई बनता है उसको छोड़ते हुए उस हिस्से को 9 इंच पर इधर और 9 इंच पर इधर, जिस हिसाब से इसकी फ़िटिंग होगी डाल देंगे। तो फिटिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। जो भी फिटिंग हो उस हिसाब से लगा दीजिए। कमर यहाँ पर लगा दिया निशान 7.5 पर, 9 पर ऊपर लगा दिया है। तो ये हमारी फिटिंग बराबर हो गई है। बाजू की गोलाई जो है 6 इंच पर है। यहाँ निशान लगा के चौक से सीधी एक निशानों को मिला देंगे। पॉइंट जितने भी लगाए हैं उनको मिला देंगे। चाहे तो आपके स्केल की सहायता से भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। दोनों साइड बाजुओं में जो निशान 6 इंच पर है तो उसका निशान देखिए यहाँ लगा दिए है। और यहाँ पर इस तरीके से बराबर एकदम हमने यहाँ पर सिलाई को चलाना है। तो पहले एकदम बराबर तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से बाजू को रखेंगे और सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से कपड़े को, ताकि हमारा कपड़ा जो है कहीं से दबे ना। और जो पहले हमने स्टिच कर रखा था ना इसको बाहर की ओर खींच लेंगे, ताकि जो कपड़ा है ना कहीं से खिंचाव नहीं आएगा, बराबर हमारी सिलाई जाएगी। यदि इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है ना तो आपके कपड़े में जो झोल वोल आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन सब कारणों से भी झोल आ जाता है और कपड़े की फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से अब हम सीधी यहाँ पे सिलाई को चला लेंगे। और जब कमर के पास जाएंगे तो यहाँ पे लॉक लगा देंगे ताकि सिलाई ना खुले। यहाँ पर आगे पीछे करते हुए मशीन को सिलाई चला देंगे। दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। तो देखिए बराबर से पहले मोड़ के रख लिया है, जो फिटिंग वाली लाइन है वहीं पर सिलाई चला रहे हैं। और देखिए जब ये सिलाई सीधी जाएगी ना तो इस तरीके से ये बराबर आएगा। हैवी साइज़ों का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि चेस्ट के पास जो उभार वाला हिस्सा को होता है किसी किसी का बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई चला देना है। अब देखिए यहाँ पर यदि एक एक्स्ट्रा सिलाई आप देना चाहते हैं तो लगभग 0.25 इंच दूरी से एक सिलाई और मार दीजिए बाहर की साइड, यानी कि जो फिटिंग के लिए कपड़ा छोड़ रखा है तो उस तरीके से भी आप एक सिलाई और मार के छोड़ सकते हैं, ताकि जिसको खोलना होगा कभी टाइट ढीला करना हो तो वो कर सकता है। और यहाँ पर देखिए दूसरे साइड भी मार दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर। यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी इस तरीके से 0.25 इंच दूरी पे एक और सिलाई मार दी है बढ़ाने के लिए। यदि आपको बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। यदि यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।